बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ सामईन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? अमेरिका के शहर लॉस एंजल्स के जंगलात में तारीख की बदतरीन और खौफनाक आग ने हला कर रख दिया। जब पहले पहल आग लगी तो इसे मामूली समझा गया, मगर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया ये आग खौफनाक हद तक फैल गई। कोई नहीं जानता कि ये आग कैसे लगी और कैसे इतनी ज़्यादा फैल गई। इसका आगाज एक मामूली सी चमक से हुआ था। अचानक हवा के दबाव में शिद्दत आ गई और शोले तेजी से फैलने लगे। आग का धुआं काली गटार की मानिंद शहर की तरफ जाने लगा। देखते ही देखते आग ने पूरे शहर को अपनी लपेट में ले लिया। इस जंगलाती आग ने हजारों एकड़ में मौजूद घरों को जलाकर राख कर दिया। जैसे जैसे आग की शिद्दत बढ़ती गई ऐसे लगने लगा ये कोई महज एक कुदरती आफत नहीं है, बल्कि कोई अजाब है। एक लम्हे में आग जंगलों से होती हुई शहर में पहुंच गई और तमाम लोगों के घर, गाड़ियां, सब कुछ जलकर राख कर दिया। लोगों की आवाजें, इनकी चीखें आग के शोलों में और तूफान के शोर में कहीं दब गई। ये सिर्फ आग नहीं थी जो लोगों को खौफ में मुब्तला कर रही थी। लोग कहते हैं कि हमने इस आग में लोगों की आवाज सुनी, जैसे लोग अपने प्यारों के बिछड़ जाने पर आहें भर रहे थे। इनका कहना है कि हमें इस आग में से पुरसरार आवाजें सुनाई दे रही थी और पुरसरार रोशनियां भी दिखाई दे रही थी। जैसे जैसे आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी, आग बुझने की बजाय बढ़ती चली जा रही थी। ये आग तकरीबन पिछले 4 दिन से लगातार जल रही है। ये महज एक जंगलाती आग दिखाई दे रही थी जो कि खौफनाक अजाब की शक्ल अख्तियार कर गई। एक फायर फाइटर ने खुद अपनी आंखों से एक अजीब मंजर देखा। इसका कहना है कि जब वो आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे तो अचानक से धमाका हुआ और सब कुछ पुरसुकून हो गया। मगर फिर एक मंजर दिखाई दिया कि जमीन से कोई चमकदार धुआं उठा, जैसे कोई पुरसरार आग का दरवाजा ही खुल गया हो। लॉस एंजल्स की आग में मौजूद इन रोशनियों और पुरसरार आवाज़ों का क्या मतलब हो सकता है? कुछ लोग कहने लगे हैं कि ये गजा में होने वाली नस्ल कशी की सज़ा है, या हमारे गुनाहों की सज़ा, या महज एक कुदरती आफत है। इस आग को हिरोशिमा में एटमी हमले के बाद के मंजर से मुशाबहत दी जा रही है। याद रहे कि इस आग को सबसे महंगी और खौफनाक आग करार दिया जा रहा है। हवाई जहाज़ों के जरिए आग को बुझाने की कोशिश की जा रही है। बहुत से लोगों के घर जलकर राख हो गए हैं। शहर के शहर वीरान होते चले जा रहे हैं। शहर के शुमाली इलाकों में तेज हवाओं के पास लगने वाली आग ने बहुत से घरों को अपनी लपेट में ले लिया है, जिसमें बहुत से सियासी लोगों के घर भी मौजूद हैं। फलस्तीन के घर जलने पर खुश होने वाले हॉलीवुड एक्टर जेम्स वुड CNN को इंटरव्यू देते हुए रो पड़े कि कल जिस घर में हम सब मौजूद थे आज वो जलकर राख हो गया है। मगर इसे सार्फिन से कोई हमदर्दी नहीं मिली, बल्कि लोगों ने इसे वो वक़्त याद दिलाया जब फलस्तीन में होने वाली नस्ल कशी को सपोर्ट कर रहा था। वो आज जब इसका घर जल गया तो वो अमली तौर पर गजा में लगने वाली नस्ल कशी की आग को समझ सकेगा। जब वो इसराइल की हमायत कर रहा था और फलस्तीनियों को कत्ल करने का मुतालबा कर रहा था। कोई नाइंसाफ़ी करता है या नाइंसाफ़ी का साथ देता है तो खुदा इसे जल्द या बदेर सज़ा ज़रूर देता है। ये खुदाई इंसाफ है जिसे सिर्फ वही समझ सकता है जिसका दिल ईमान से लबरेज हो। दुनिया में आग और इससे मुतल्लिका आफात को अल्लाह की तरफ से एक तनबीह या आजमाइश के तौर पर देखा जा सकता है। जब कुदरती आफात जैसे जंगलात की आग या घरों में आग लगती है तो ये इंसानों को अल्लाह के अजाब की शिद्दत और आखिरत के अजाब की हकीकत याद दिलाती है। इस्लामी तालीमात में अल्लाह के अजाब की मुख्तलिफ सूरतें बयान की गई हैं और आग इनमें से एक नुमाया शक्ल है। कुरान पाक और अहदीस में कई मकामात पर आग को अल्लाह के अजाब और नारे जहन्नम के तौर पर जिक्र किया गया है।
یہ آگ انسانوں کو ان کے اعمال کے مطابق سزا دینے کے لیے ایک علامت کے طور پر استعمال ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کئی اقوام کو ان کے گناہوں اور نافرمانیوں کی وجہ سے عذاب میں مبتلا کیا۔ قوم عاد اور قوم سمود پر قدرتی آفات کے ذریعے عذاب آیا، جن میں آگ بھی شامل تھی۔ اور قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے، ہم نے ہر ایک کو اس کے گناہوں کے سبب پکڑا، کسی پر ہم نے پتھروں کی بارش بھیجی تو کسی کو ایک سخت آواز نے پکڑا، کسی کو زمین میں دنسا دیا اور کسی کو پانی میں ڈبو دیا۔ آگ اللہ کے عذاب کی ایک شکل ہے جو ہمیں اپنے اعمال پر غور کرنے اور آخرت کی تیاری کرنے کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم نیک اعمال کریں، گناہوں سے بچیں اور اللہ کی رحمت کے طلبگار رہیں۔ دنیاوی مشکلات کو آزمائش سمجھ کر اپنی اصلاح کی کوشش کریں تاکہ آخرت میں عذاب سے بچا جا سکے۔ اسلام ہمیں اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے تقوی کو اختیار کرنے اور نیک اعمال کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام ہمیں ایسے اعمال کی ترغیب دیتا ہے جو ہمیں اللہ کے عذاب سے بچا سکیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہیں، جیسا کہ توبہ اور استغفار کرنا، ہر وقت اللہ سے معافی مانگنے اور اپنے گناہوں پر نادم ہونا عذاب سے بچنے کا سب سے اہم ذریعہ ہے۔ نمبر 2، صدقہ و خیرات کرنا۔ حدیث میں آیا ہے کہ صدقہ اللہ کے عذاب کو ٹھنڈا کرتا ہے اور برائی کو ختم کرتا ہے۔ نمبر 3، نماز اور دعا۔ اللہ سے دعا اور عاجزی عذاب کو ٹالنے کا سبب بن سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آگ کے عذاب سے پناہ مانگو۔ نمبر 4، اللہ کے احکامات کی پیروی۔ نیک اعمال، انصاف اور تقوی اختیار کرنا اللہ کے عذاب سے بچاؤ کا اہم ذریعہ ہے۔ دنیا کی آگ بہت زیادہ شدید محسوس ہوتی ہے ہمیں، لیکن آخرت کی آگ اس سے کئی گنا زیادہ سخت ہوگی۔ قرآن مجید میں آگ کو کئی جگہ عذاب الہی کی علامت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ عذاب ان لوگوں کے لیے ہے جو کفر کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں یا اللہ کی حدود کو پامال کرتے ہیں۔ جب انسان ظلم، نافرمانی اور گناہ کے راستے پر چلتے ہیں تو قدرتی آفات یا دنیاوی مشکلات انسان کو اپنے اعمال پر غور کرنے کی دعوت دیتی ہیں۔ دنیا میں آگ کا ظہور اللہ کی عظمت اور قدرت کی ایک نشانی ہے۔ یہ انسانوں کے لیے وارننگ اور سبق کا ذریعہ بن سکتی ہے تاکہ وہ اپنے اعمال کو درست کریں اور اللہ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے ہمیں نیکی، توبہ، عاجزی، تقوی اور نیک اعمال کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے اور اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے ان تمام چیزوں کو، تاکہ ہم دنیا اور آخرت دونوں میں کامیابی اور کامرانی حاصل کر سکیں۔ اللہ تعالی ہمیں صراط مستقیم پر چلنے، نیک اعمال کرنے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔